लेकिन हमारे इसका एडमिनिस्ट्रेटर जो है विकास उन्होंने बोले कि राशि आ चुका है सरकार की तरफ से और बहुत जल्द ही 2-3 महीना में चार्टर वाला इसका हो जाएगा। और खुशी का मौसम इस विद्यालय को बन जाने से छाई हो जाती है, जिस विकास पुरुष आदरणीय पंजलाल भाऊ की प्रतीक्षा में थे उसके शब्दों की बौछार आने वाली है, उसके शब्दों की बौछार आने वाली है। जो हमारे जनपद मैं उन्हीं को बता रहा हूँ कि आप काम कीजिए, आगे का रास्ता आपका नहीं काम कीजिएगा आधार में लगते रहे तो नया बात फिर मैंने बताया जाना है और विशिष्ट शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को ध्यान देता हूँ। जय हिंद। जो कहा गया विधायक अच्छा है उसके लिए जो भी धर्म होगा हम करने के लिए समाज क्षेत्र के माननीय विधायक पन्नालाल बाबू को इस तमाम ग्रामवासियों की तरफ से हार्दिक दिल से चंदन वंदन अभिनंदन करता हूँ। ऐसे हम सब ग्रामवासी का जो मांग था उससे पहले ही हमारे माननीय विधायक साहब परिचित हो चुके हैं। यहाँ पर जो ठेकेदार द्वारा काम किया गया उसमें 36,000 का एस्टिमेट था चापाकल का, लेकिन वह 55 फीट ही चापाकल गला करके चले गए जो पानी पीने योग्य भी नहीं है। हम सब बार बार मना किए फिर भी उन्होंने नहीं माने और इस काम को करके चले गए। अभी जो स्कूल में प्रवेश करने के लिए 10 फीट से ऊपर लगभग सीढ़ी की लंबाई होनी चाहिए, वह मात्र 2 फीट करके चले गए हैं। उसके बाद स्कूल को बंद करके तैयार हो गए हैं। इसमें सबसे बड़ी बाधाएं थी कि इसमें जो हमारे शिक्षक एवं शिक्षिकाएं हैं एवं बच्चे कैसे आएंगे स्कूल में, इसके लिए रास्ता नहीं है। जमींदाता जो थे वह 3 भाई थे, वह अपना हिस्सा जो उनका था वह जमीन स्कूल के नाम लिख दिए। अब उसके पास रास्ता के लिए जमीन भी नहीं है। उनका कहना हुआ कि इस पूरे ब्लॉक में जो जमीन शेष बचे हुए हैं उसे एक्वायर करवा करके रास्ता और बच्चे को खेलने के लिए थोड़ा ग्राउंड बनवा लीजिए। लेकिन हम ग्रामीण स्तर पर कई बार यहाँ के प्रतिनिधि को बुलाए, लेकिन उनके आने के बाद भी उसमें कोई सफलता नहीं मिली। बार बार यहाँ के जमींदार को समझाने के बाद भी वह बात को नहीं माने। तो हम श्रीमान से अनुरोध करेंगे कि हमारे इस ग्रामवासी का जो समस्या है उससे आप परिचित हो चुके हैं। शायद आपके आशीर्वाद होंगे तो यह समस्या बहुत जल्द सफल हो सकते हैं। इन्हीं के साथ मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ। ये विद्यालय बहुत दिन से चर्चा में बनेगा। जमीन के कारण विलंब हुआ लेकिन बड़ी हस्ती बना और तमाम अब ग्रामीण से निवेदन है आप अपने बच्चे को कल से शुक्रवार से आपका विद्यालय चालू हो रहा है, आप अपने बच्चे को विद्यालय भेजें और 5 साल के जितने बच्चे हैं आप एडमिशन भी शुरू होगा। आप प्रधानाध्यापक से मिलकर आप आधार कार्ड छपा के आप अपने बच्चे को इस विद्यालय में एडमिशन कराएं अधिक से अधिक। इसी के साथ मैं विशेष समय नहीं लेना चाहता हूँ। हमारे गार्जियन अभी बहुत से बढ़ता है, इसलिए मैं उनका समय देना भी उचित हो रहा है। इसी के साथ मैं अपनी बात विकास के मसीहा और बिहार के उत्थान को आसमान तक पहुंचाने वाले
माननीय मुख्यमंत्री नीतीश बाबू और हमारे क्षेत्र के विकास के विधायक श्री 15 लोगों के प्रति आप लोग तालियों से स्वागत करें। कंडी पंचायत में सूबे के जितने भी प्राथमिक विद्यालय जहाँ पर जमीन उपलब्ध है, भवन नहीं है, सरकार को सब अवसर है इस कार्यक्रम को सफल बनाने में आदरणीय मुखिया प्रतिनिधि हमारे बड़े भाई विनय कुमार सिंह जी, मुखिया चंपा देवी जी, सरपंच साहब, समिति जी रानी पंडित जी और समस्त ग्रामीण मनोज जी, विद्यालय के प्रधानाध्यापक महोदय विकास जी, सभी आदमी का बहुत सहयोग रहा। हमें ऐसा लगता है कि जितना परेशानी इस बिल्डिंग के निर्माण में हुआ है, 3 बार ठेकेदार चेंज हुआ। हम प्रयास मुखिया जी से भी और यहाँ के लोकल लोग भी बार ठेकेदारी जा रहा था, लेकिन अंत में ठेकेदार का जो कार्यक्रम वो सफल हुआ। और जो आप आज देख रहे हैं, मुख्य जो यहाँ पर बाधा है रास्ता का, हमारे प्रत्येक विधायक और इसको अंचलाधिकारी महोदय का आश्वासन दिए हैं। उन्हें पूरा सोचना चाहिए कि जमींदार जितना जमीन खरीदा पार्टी से, उसका जितना कवरना उसको निकाल के जिस जमीन में खाली करवाएंगे सब अंचलाधिकारी महोदय। अगर पार्टी अपने इच्छा अनुसार अगर दे देते हैं तो ग्रामीण सभा मिलकर मुखिया जी के नेतृत्व में सभी बैठ के बात करेंगे। ये आगे जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं उसकी ओर अवसर होगी। हमें निवेदन करना चाहता हूँ मुखिया प्रतिनिधि बड़े भाई विनय कुमार सिंह साहब और दूसरे आज आपके बीच आकर के पंचायत के अंतर्गत उद्घाटन किए और यहाँ जमीन दाता है थे, वो बहुत पूरी जमीन थी। जगदीश बाबू जो कि जगदीश भाई मुखिया थे, उनके द्वारा मनरेगा से ये बहुत गड्ढा था, उनके योजना से और इस गड्ढे को भरा गया और माननीय विधायक जी के द्वारा ये भवन दिया गया। मैं चाहूंगा यहाँ के ग्रामीणों से कि कुछ न कुछ आप लोग इसमें एक कट्ठा 2 कट्ठा एक्वायर करके जिस जैसा समर्थ हो उस हिसाब देकर के मैं चाहूँगा कम से कम यदि आप 10 कट्ठा जमीन देते हैं, यहाँ मिडिल स्कूल भी हो सकता है, हाई स्कूल भी हो सकता है। मैं निवेदन करना चाहूँगा सभी से, और बगल में यहाँ आने के लिए आपको रास्ता नहीं है, अपने बच्ची को अपने बच्चे को यहाँ तक कैसे लाएंगे, उसके लिए आप इटहरी भाषा के जो जमींदार बंधुओं हैं उन्हीं को सोचना पड़ेगा और थोड़ा थोड़ा चंदा करके जमीन करके कम से कम 10 फीट रास्ता देने का काम करें। और मैं पंचायत की तरफ से हमारी पंचायत की जो समस्या है, कंजरी पश्चिम पर 4 वार्ड है जहाँ की जनसंख्या लगभग हमको लगता है कि 5000 से कम नहीं होगा, संगन बस्ती है। और वहाँ जाने के लिए अभी जर्जर रोड बना हुआ है। अगले साल एक नोना मुसहरी का एक महिला मर गई टेम्पो मुड़ने से। मैं चाहूँगा माननीय विधायक महोदय से कि आप अपने निजी फंड से कम उसकी दूरी 2200 फीट है, अगर 1000 फीट भी आप दे देते हैं, कुछ जो बचेगा पंचायत से जिला परिषद लेकर के हम लोग उसका निवारण समस्या का निदान हो जाएगा। बाकी 17 नंबर वार्ड 18, 19 ये तीनों में अभी तक मुख्यमंत्री योजना या प्रधानमंत्री योजना नहीं चले हैं। माननीय विधायक जी जिस समय मैं मुखिया थे 73 लाख का योजना दिए थे जमींदार बांध के रूप में, भगवती आश्रम जमींदारी बांध से लेकर के केहर मंडल टोला तक, लेकिन कुशवाहा बांध के चलते में टूट जाने के कारण अभी तक उनको फिर दोबारा माननीय विधायक का ध्यान नहीं पड़ रहा। क्या कारण है वो तो मैं नहीं जानता हूँ, जबकि हमारे तीनों वार्ड में 80% वोट माननीय विधायक जी को दिया जाता है, मात्र 20% वोट इनके विरोध में डाला जाता है। मैं निवेदन करना चाहूँगा अपने माननीय विधायक जी से, कंजरी का हाई स्कूल का जमीन जो है उसको आप अपने स्तर से, जैसे हम लोग जिस तरह से आपने आश्वासन दिए कि
कि आप उसमें आवेदन लिखिए, पत्रकारिता कीजिए, उससे हम लोग ग्रहण करने के तैयार हैं। आप भी थोड़ा उच्च पदाधिकारी से सहयोग करके जमीन का एक बार करने का काम करें और अतिक्रमण करने का आपका जमीन पे लिखा हुआ है ये है। मैं इतना ही कह करके मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। मैं इटाही भाषा के सभी ग्रामीण बंधुओं से निवेदन करना चाहूंगा, आप लोग अपने अपने बच्चे को क्या से स्कूल भेजने का काम करेंगे, क्योंकि स्कूल बन गया है, इसमें बच्चा की जरूरी है। इसीलिए पढ़ने के लिए सभी ग्रामीण बंधुओं से निवेदन करूंगा, अपने अपने बच्चे को सही समय पर स्कूल भेजेंगे। और विधायक जी से मेरा अनुरोध है, कैंगरी पश्चिम पार में बहुत समस्या है, क्योंकि बाढ़ से ग्रसित इलाका है, वहाँ रास्ता आने जाने के लिए नहीं है, टूटा फूटा है, इसीलिए वहाँ रास्ता की जरूरत है। एक हरिगंज मोहल्ला है, वहाँ से लेकर के और सारसा सीमांत तक बहुत बनना जरूरी है इस सड़क को। इसीलिए मैं चाहूंगा यह सड़क को जल्द से जल्द बनवाने का कृपा करेंगे। इस समाज में हमारे बच्चों के लिए एक नया घर मिला है, उस घर को किस तरह रखना है हमारे समाज का दायित्व बनता है। इसीलिए मैं तमाम समाज प्रेमियों से आग्रह है कि आप अपने बच्चे को समय पर स्कूल भेजें और आपको यह भी ध्यान देना है कि हमारे विद्यालय में हमारे शिक्षक महोदय समय पर आते हैं या नहीं। और एक बात और कि इस समाज के जितने भी हमारे प्रेमी हैं, हमारे स्कूल के तमाम शिक्षकों से एक प्रेम की भावना बना के रखें, जिससे हमारे बच्चे का भविष्य सुदृढ़ बन सके। एक बात मैं अपने विधायक महोदय से कहना चाहूंगा कि हमारे दुर्गा मंदिर के परिसर में एक सामुदायिक भवन का निर्माण हो जाता है तो हमारे पंचायत के लिए बड़ी हर्ष की बात है। अंत में मैं अपनी वाणी को ज्ञान देता हूँ। भव्य कर्मचारी के बगल में फेरो भव्य शीतला बाबू के बेटा नहीं छे देता है यहाँ ये जगह से बनाए आप जना भव्य सिंह के कहते हम नहीं दे ओकरा मिल जो जितना जमीन निकली वो तो लेते है तो से लेते ना जितना वह बात नहीं तो हम करिए तो जितना जलिए लिखलिए ओकर जिम्मेवारी हम हां बस सरकारी सीओ रहते अमीन रहते जितना अपने ओकरा जलिए ओकरा लिखे हां बस के लिए तैयार है। जो पहले कवाला लिए जितना उनको पूरा किए, जो बचेगा वो रास्ता में जाएगा। तो नापी करवा के और उसको चिन्हित कर दीजिए, जमीन मालिक रहेंगे, यहाँ के समाज रहेंगे। हम भी आपको बता दिए, उस दिन अगर आने का जरूरत होगा तो हम भी देंगे। निकल जाएगा ना तो हम उसमें इसी सत्र में सबके सत्र में पीसीसी ढलाई कर देंगे। फिर नीचे दिखते ना सब देखो सीमा माला पिनबै जो भी मन से हमने सब दिन मोनेस पहन लिए आवे तन पर थोड़ा